After Kohinoor, Punne Paap, Punehgar, Street Dreams, Divine has dropped his 5th studio album, Walking on Water. पहले दरवाजा तोड़ा कोने याद नहीं गया, पूरे गेम को संभाला कोने याद नहीं। Divine के इस एल्बम में टोटल 16 गाने हैं। हमें मल्टीपल म्यूजिक प्रोड्यूसर्स देखने को मिले हैं, जैसे करण कंचन, जोरावर, ब्लिस, फेनम एक्सेट्रा। इवन एल्बम में हमें आर्टिस्ट जैसे कि गुरिंदर गिल, हनुमान काइंड, गली गैंग के आर्टिस्ट जैसे कि MC अल्ताफ, सम्मोहित, रियार साहब और भी कई आर्टिस्ट का कोलैबोरेशन देखने को मिला है। और करंटली जब एनीवे वर्सेस डिवाइन बीफ पीक पे चल रहा है, उस टाइम पे हमें डिवाइन का ये एल्बम देखने को मिला है। कल ही एनीवे भाई ने अपना एक ट्रैक ड्रॉप किया है जहां पर उन्होंने डिवाइन के ऊपर शॉट्स लिया है। चलाने मेरा करा जिक्र है और दूसरे को नाम लेने से फिक्र है मेरे दौर के ऑर्गेनिक। और एनीवे अगला ट्रैक भी लेके आने वाले हैं जिसका नाम होने वाला है बिग स्टेपो, जहां पे वो अगेन डिवाइन को डिस करेंगे। तो जो माहौल है ना वो पूरा गर्म हो रखा है। और भाई मुंबई के दो बेस्ट आर्टिस्ट एनीवे एंड डिवाइन भाई दोनों हेड टू हेड टकरा रहे हैं। भाई इसको थोड़ा सा हम साइड में रखते हैं, इसके ऊपर हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम बात करने वाले डिवाइन के इस एल्बम के ऊपर। डिवाइन जो कि एक एल्बम आर्टिस्ट है जिनके साइड से हमें क्रेजी एल्बम की गुनहगार देखने को मिला, पुण्य पाप देखने को मिला, स्ट्रीट ड्रीम्स वाज आल्सो रियली गुड एल्बम। डिवाइन की साइड से एक और एल्बम आया है। इस वीडियो में हम इस पूरे एल्बम को करेंगे वॉक थ्रू, हर गाने के बारे में करेंगे डिस्कशन, कौन सा गाना मुझे पसंद आया, किस गाने में मुझे क्या चीजें पसंद आई, सब कुछ तुम्हें इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा। दिस इज अ प्रॉपर एल्बम रिव्यू वीडियो, मजा आएगा वीडियो में, बने रहो। वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे, उसके पहले चेक कर लो सॉन्ग ऑफ द डे। सो गाने का नाम है रीअपीयर और आर्टिस्ट है मिस्टर बाबा। भाई की साइड से हमें बहुत ही तगड़ा लिरिकल हार्डकोर बैंगर देखने को मिला है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे डिवाइन के इस एल्बम में भी हमें थोड़े ज्यादा ही हार्डकोर डिवाइन देखने को मिले हैं। अभी रिव्यू में तुम्हें मैं बताऊंगा। बट इस गाने की अगर हम बात करें, आई लव द ट्रैक। भाई का फ्लो काफी अच्छा लगा मेरे को, प्रोडक्शन इज रियली गुड एंड ओवरऑल अगर तुम्हें हार्डकोर लिरिकल रैप म्यूजिक सुनना पसंद है, ये गाना तुम्हें डेफिनेटली पसंद आएगा। और ऐसे टैलेंटेड आर्टिस्ट को हमारे साइड से सपोर्ट मिलना चाहिए। गाने का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाओ चेक करो, भाई को ढेर सारा प्यार दो। ओके, लेट्स नाउ कम बैक टू द वीडियो। स्टार्ट करते हैं सीधा हम एल्बम रिव्यू से। चेक करते हैं एल्बम का पहला गाना जिसका नाम है वॉकिंग ऑन वाटर, जो कि इस एल्बम का इंट्रो सॉन्ग। आई बोला बात मान, रैप नहीं आसान, जाकर कुछ और काम में पूछा लास्ट। अगर हम इस गाने की बात करें, आई लव द प्रोडक्शन। पूरे गाने में डिवाइन बात करते हैं कि कैसे उन्होंने इंडियन हिप हॉप को पुश किया है, अपने आप को वो मसीहा बुलाते हैं। और गाने का नाम एंड इवन एल्बम का नाम जो है वॉकिंग ऑन वाटर, जो कि जीसस क्राइस्ट को रेफर किया गया है। सो डिवाइन इस एल्बम के थ्रू और इस गाने के थ्रू ये बोलना चाहते हैं। डिवाइन भाई का ये तात्पर्य है कि कैसे उन्होंने इंडियन हिप हॉप सीन को लीड किया है, कैसे वो इंडियन हिप हॉप सीन की जब भी बात होगी भाई, डिवाइन जो है ना वो टॉप रैपर्स में से है, फ्रंट फेसेस में से है जिन्होंने बाकी आर्टिस्ट को लीड किया है। इस गाने में बहुत सारे एग्जांपल्स भी है, कैसे उन्होंने नास को इंडिया बुलाया है, कैसे उन्होंने चार्ट्स में गाने पहुंचाए हैं और कैसे उन्होंने देसी हिप हॉप, इंडियन हिप हॉप को ग्लोबली प्रमोट किया है। गाना मुझे अच्छा लगा, लिरिक्स थोड़े रिपीटेटिव है, ये सारे लिरिक्स हमने डिवाइन से पहले भी सुन रखे, बट ओवरऑल गुड सॉन्ग। चलते हैं अगले गाने में जिस गाने का नाम है डॉक्टर डिवाइन और इस गाने को प्रोड्यूस किया है करण कंचन। हाथ नहीं पैर नहीं। गाने में थोड़ी कमर्शियल वाइब है, स्ट्रेट अवे प्रोडक्शन बाय करण कंचन इज बैंगर। आई होप कि करण कंचन के साइड से और भी ज्यादा प्रोडक्शन हमें इस एल्बम में देखने को मिलता है। बट गाने की जो फ्लो है और गाने की लिरिक्स है वो मुझे थोड़ी एवरेज लगी। गाने का नाम था डॉक्टर डिवाइन। मुझे लग रहा था कि डिवाइन भाई अपनी उस तरह, और भाई डॉक्टर के पास क्या होता है, वो कैंची वैची लेके आएंगे और पूरा काट देंगे, बट एग्जैक्टली वैसा हुआ नहीं इस गाने में। आई वाज अंडरवेल्म्ड बाय दिस ट्रैक। हुक भी मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया और शायद इस गाने को मैं लूप पे प्ले ना करूं। लेट्स सी, अगर इंस्टाग्राम रील वील पे वायरल हो गया तो अलग सीन है, उसके बाद तो भाई वो दिमाग में छप जाता है। बट फर्स्ट लिसन में मुझे एवरेज ट्रैक लगा ये। चलते अगले ट्रैक पे जो कि है जंगली जूस। भाई नाम बहुत क्रेजी रखा है डिवाइन भाई। अब बेचना पड़े बेचो, काली S600, गेम पूरा पकड़ में तुम खाली बेड़े फेंको। गाने की स्टार्ट काफी डिफरेंट थी, बहुत ही फन वाइब इस गाने से स्ट्रेट अवे हमें आने लगती है। गाने में तुम्हें जैजी प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, डिवाइन का फ्लो काफी टाइट था, गाने का लिरिक्स मुझे काफी पसंद आया। बट एक चीज है ना जो इस एल्बम में थ्रू आउट मैंने नोटिस किया है कि डिवाइन ना एक ही लिरिक्स को पकड़ लेते हैं, मतलब एक बार को वो बार बार रिपीट करने लग जाते हैं किसी किसी पार्ट में। वो मुझे थोड़ा सा इरिटेटिंग लगा, सिर्फ इस गाने में ही नहीं बल्कि ABCD में जो अभी बाद में हम उसके ऊपर आएंगे उसके लास्ट में भी डिवाइन एक ही लाइन को बार बार रिपीट करते हैं। वो पार्ट मुझे पता नहीं क्यों उतना पसंद नहीं आ रहा है डिवाइन के साइड। ओवरऑल आई लाइक द सॉन्ग वाज गुड। चलते अगले ट्रैक पे जो कि है लेट नाइट और इसमें फीचर है गुरिंदर गिल का। वो बोल दे सब प्यार पर से मैं
सामने वो चलते, हम ना पिघलते। जब एल्बम का ट्रैक लिस्ट आया था ना, तो इस गाने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि भाई गुरिंदर गिल के साथ डिवाइन कैसा साउंड करेंगे, क्योंकि स्ट्रीट ड्रीम्स जो करण औजला के साथ एल्बम था ना, जब पंजाबी और हिंदी ब्लेंड होता है तो मुझे डिवाइन काफी पसंद आते हैं। इस गाने को प्रोड्यूस किया है जोरावर, बट भाई मैंने इस गाने से ज्यादा एक्सपेक्ट किया था। गुरिंदर गिल इज वन ऑफ माई फेवरेट पंजाबी आर्टिस्ट, और डिवाइन भाई ने गुरिंदर गिल को बुलाया है गाने में, और गुरिंदर गिल के साइड से हमें पंजाबी बहुत कम देखने को मिली है। गुरिंदर गिल हिंदी में रैप कर रहे हैं और फिर हिंदी में गा रहे हैं। दैट वाज शॉकिंग फॉर मी भाई लोग। इवन डिवाइन का जो सिंगिंग स्टाइल है ना, वो भी मुझे उतना वाइब नहीं दे रहा था जितना देना चाहिए था। कोलैबोरेशन से मैंने ज्यादा एक्सपेक्ट किया था, वो एक्सपेक्टेशन पे ये ट्रैक मेरे लिए खरा नहीं उतरा। ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था मैं इस गाने। चलते अगले ट्रैक पे जिसका नाम है सॉसी, जिसमें हमें फीचर देखने को मिला है रेयार साहब का। मैं सॉसी, खूब बॉसी, इकलौती ऊशगामी। रेयार साहब के बारे में जिसको नहीं पता है, रेयार साहब पहले प्रॉपर हार्डकोर हिप हॉप करते थे, बट फिर उन्होंने एक स्विच किया और अब उनके साइड से हमें थोड़ी सिंगिंग कमर्शियल वाइब भी देखने को मिलती है। और एग्जैक्टली वैसा ही इस ट्रैक में हुआ है। हमें डिवाइन का हार्डकोर वाइब और रेयार साहब का पंजाबी सिंगिंग कमर्शियल पंजाबी स्टाइल देखने को मिला है। पंजाबी और हिंदी ब्लेंड काफी अच्छा लग रहा है। ऐसा कुछ ही मैंने लास्ट ट्रैक में गुरिंदर गिल और डिवाइन की साइड से भी एक्सपेक्ट किया था, बट अगेन डिवाइन भाई के लिरिक्स और डिवाइन भाई की जो डिलीवरी है वो मुझे उतनी खास नहीं लगी। ओवरऑल गुड सॉन्ग, बट क्या ये गाना मैं लूप पे सुनूंगा, शायद ये टाइम ही बताए। चलते अगली ट्रैक पे, एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। भाई स्ट्रीट स्टाइल वाले डिवाइन जिनको पसंद है, हार्डकोर डिवाइन जिनको पसंद है, उनके लिए है ये गाना। इस गाने का नाम है बू। करेंसी तकीला व हेनेसी, आगे लेके 100 चीज। प्रोडक्शन किया है इसना ने, एंड स्ट्रेट अवे आई लव द प्रोडक्शन। जो लोग लिरिकल डिवाइन को सुनते हैं ना, जो डिवाइन हमने 359 AM में सुना है, भाई वैसा डिवाइन हमें इस गाने में सुनने को मिलता है। इवन इस गाने का एक और वर्जन डिवाइन ने ऐड किया है ट्रैक के, मतलब एल्बम के लास्ट में। उसके बारे में भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, बट ओवरऑल आई लव द ट्रैक। डिवाइन की डिलीवरी काफी अच्छी लगी मुझे, फ्लो काफी अच्छा था, प्रोडक्शन वाज रियली गुड, हार्डकोर डिवाइन एट हिज बेस्ट। लव द सॉन्ग। चलते अगले गाने पे, जो की है ABCD फीचरिंग MC अल्ताफ एंड सम्मोहित। और इस गाने के लिए मैंने तुम सबको पहले से हाइप कर रखा था, क्योंकि ये गाना डिवाइन ने रोलिंग लाउड में परफॉर्म किया था। ABCD AMG, कौन तेरा बाप, हॉल हेल डबल G। अगेन इस गाने में भी हमें हार्डकोर विंटेज स्ट्रीट स्टाइल डिवाइन देखने को मिलते हैं, जो मुझे काफी पसंद आया। गाने की वाइब काफी अच्छी है, कंपोजिशन काफी अच्छा है, कुछ पार्ट ऐसे हैं जो रील पे वायरल जा सकता है। इवन सम्मोहित और MC अल्ताफ ने इक्वली कॉम्प्लीमेंट किया है डिवाइन को। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट गाने में एक लास्ट में पार्ट आता है जो कि मुझे भाई उतना मजा नहीं आया। बहुत लोगों का बोलना है कि वहां पे हाई हुकू वाला जो पार्ट है, वहां पे डिवाइन ने किंग के ऊपर शॉट्स लिया है। आई एम नॉट श्योर, बट शॉट्स को अगर हम साइड में भी रख दे तो भाई वो जो पार्ट है ना, उसमें भाई डिवाइन भाई ने अपना ऑरा माइनस करवा लिया है। भाई बहुत ही अजीब और भाई रिपीटेटिव वाली बात मैंने जो स्टार्टिंग में की थी कि सेम लाइन को डिवाइन भाई रिपीट करते हैं 2 3 4 बार, वो नहीं अच्छा लगता है भाई सुनने में। ओवरऑल गाना अच्छा था, बस वो लास्ट पार्ट को छोड़। हाय हुक हाय लगता नहीं हुक सब है भाई भाई। चलते अगले ट्रैक पे, जो की है दूरदर्शन। इस गाने को प्रोड्यूस किया है जोरावर। मुझे दूर से देख, घूर घूर के देख, मुझे दूर से देख, घूर घूर के देख। जैसे गाना स्टार्ट होता है, आई वाज लाइक भाई बोहेमिया भाई कहां से आ गए। बिल्कुल डिवाइन का जो आवाज है ना, पहचान में नहीं आता है। डिवाइन ने अपने हेवी वोकल यूज किए हैं, जो कि काफी बढ़िया लगा। वेरी डिफरेंट वोकल टोन, वेरी डिफरेंट फ्लो फ्रॉम डिवाइन, जो हमें इस ट्रैक में सुनने को मिलता है। गाने में कुछ अच्छे रेफरेंसेस भी थे, गाने का हुक पार्ट भी मुझे पसंद आया। एक लाइन था इस गाने में, डिवाइन बोलते हैं हम जीव पे ब्लेड रख के करते नहीं मम्बल रैप। अब ब्लेड रख के मुंह में करते नहीं मम्बल रैप। स्टैन ने ये सेम लाइन अपने गाने में यूज कर रखी, मुझे लगा कहीं स्टैन के ऊपर शॉट्स तो नहीं लिया है, पता नहीं। ओवरऑल आई लव दिस सॉन्ग। चलते अगले ट्रैक पे, जिसका नाम है यू एंड आई। खड़ी सामने वो लगती खलीफा, बुआ चलती तो लग। ये गाना हमें एज अ सिंगल देखने को मिला था, एल्बम का पहला सिंगल। गाने को मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर रखा है, तो तुम वो वीडियो रेफर कर सकते हो। और ये गाना मुझे उतना पसंद नहीं आया था। बॉलीवुड सैंपल यूज किया गया है इस ट्रैक में, बट डिवाइन भाई ने जो वाइब क्रिएट करी है, वो भाई परफेक्टली सैंपल के साथ उतना मजा नहीं दे रहा है, जैसा मैंने उस रिव्यू वीडियो में भी बताया था। ओवरऑल दिस वाज डिसेंट सॉन्ग, नॉट ग्रेट। चलते अगली ट्रैक पे, जिसका नाम है ड्रामा। यहाँ कोई नहीं किसके, कोई नहीं किसके, यकीन है किस पे, यकीन है उस ट्रैक में हमें डिवाइन के साइड से स्पोकन वर्ड्स देखने को मिला है। डिवाइन ऑल आउट नहीं गए हैं, काइंड ऑफ एक इंटरलूड है, जिसे हम बुला सकते हैं एल्बम का, एक एल्बम से ब्रेक देने के लिए। चलते अब हम अगले ट्रैक पे, जो की है होमोसाइड। और इस गाने को प्रोड्यूस किया है फिनम ने। जैसे मैंने फिनम का नाम देखा ना प्रोडक्शन में, एक्सपेक्टेशन यहां से सीधा आसमान छूने लग गई, और ये ट्रैक एक्सपेक्टेशन पे बिल्कुल खरा
उतरा है। मुझे बनना था, बहुत बड़ा बनना था, भूख के लिए पानी और हाथ में जब पन्ना था, रात में था पावर। प्रोडक्शन काफी अच्छा है फिल्म का। हार्डकोर स्ट्रीट स्टाइल वाले डिवाइन हमें देखने को मिले हैं, जिनको हार्डकोर डिवाइन पसंद है वो देखने को मिले हैं। और बहुत लोग कंप्लेन कर रहे थे ना कि डिवाइन की फ्लो बहुत बार सेम रहती है, रिपीटेटिव फ्लो यूज करते हैं। ये गाना जाके सुनो भाई लोग, समझ में आ जाएगा कि भाई ऐसा नहीं है। ओवरऑल रियली गुड सॉन्ग, वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग फ्रॉम दिस एल्बम अकॉर्डिंग टू मी एंड माय पर्सनल फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम दिस एल्बम। चलते अगले ट्रैक पे जो कि है ट्रिपल ओजी। ट्रिपल ओजी हर होड़ जानता है, ट्रिपल ओजी हर होड़ मानता है पैसा। अगेन ये गाना भी काफी पहले ड्रॉप हुआ था, मुझे लगा नहीं था कि ये गाना डिवाइन इस एल्बम में ऐड करेंगे। तो जब ये गाना अनाउंस हुआ था, जब ये गाना ड्रॉप हुआ था, तो डिवाइन ने एल्बम अनाउंस नहीं किया था, बट इस गाने की पॉपुलैरिटी को देखते हुए शायद डिवाइन ने इस गाने को ऐड कर दिया है। अगर हम ट्रैक की बात करें, अच्छा गाना है, ऑलरेडी इंस्टाग्राम रील्स पे वायरल है ये गाना। प्रोडक्शन वाज रियली गुड। जब गाना स्टार्टिंग में आया था ना, लोगों को उतना पसंद नहीं आ रहा था, बट धीरे धीरे जब गाना लोग सुनने लग गए, इंस्टाग्राम रील में वायरल हो गया, तो ये गाना भी लोगों को पसंद आने लग गया। मुझे स्टार्टिंग में ही पसंद आया था। गुड सॉन्ग। चलते हैं अगले ट्रैक पे जो कि है रेन। स्किप किया, जबान रख के रिस्क लिया, गाड़ी बात लिए, पहले माँ को घर गिफ्ट किया, रफल। तो मैंने यू एंड आई को पहला सिंगल बता दिया था राइट, अभी थोड़ी देर पहले। सो यू एंड आई पहला सिंगल नहीं है इस एल्बम का। मेरे हिसाब से पहला सिंगल होगा ट्रिपल ओजी। ट्रिपल ओजी के बाद आग आया था, चांसेस है कि आग भी इस एल्बम में होने वाला होगा, क्योंकि उस गाने को बहुत नेगेटिव रिव्यूज मिले, तो शायद डिवाइन ने उस गाने को हटा दिया। उसके बाद रेन आया, उसके बाद यू एंड आई आया। अगर हम बात करें रेन ट्रैक की, रियली गुड सॉन्ग। हमें इसमें भी लिरिकल डिवाइन देखने को मिले हैं, थोड़ी इमोशनल वाइब ट्रैक की, और ट्रैक उतना अपबीट नहीं है, अच्छे रेफरेंसेस है गाने में, एंड ओवरऑल बढ़िया गाना है। चलते अगले ट्रैक पे जो कि है टकीला डांस। एंड अगेन इस ट्रैक के लिए भी मैं काफी एक्साइटेड था, और इस एल्बम का सबसे बड़ा कोलैब हमें इसी ट्रैक में देखने को मिला है। इस ट्रैक में हमें देखने को मिले हैं हनुमान काइंड। Wake your ass up. No rest for the wicked. Demon time, baby, I ain't. तो अगर हम बात करें इस ट्रैक की, ट्रैक इज गुड। डिवाइन और हनुमान काइंड एक दूसरे को काफी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हनुमान काइंड का वर्स मुझे काफी पसंद आया, बट डिवाइन भाई की जो लिरिक्स है ना, वो थोड़ी सी मुझे फीकी लगी भाई, और बेटर लिरिक्स हो सकती थी। ये कोलैबोरेशन इतना बड़ा है, ये गाना फट सकता है, वायरल जा सकता है, तो भाई डिवाइन भाई से थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्टेड था। तो एक्सपेक्टेशन पे एग्जैक्टली ये कोलैबोरेशन मेरे हिसाब से खरा नहीं उतरा भाई। चलते अगले ट्रैक पे जो कि है दादा। मरते वो मर जो नहीं रखता उसूल, मेहनत मेरे खून में ये दर्द का कसूर। अगेन हमें डिवाइन का हार्डकोर साइड देखने को मिला है, लिरिकल डिवाइन देखने को मिले हैं। प्रोडक्शन काफी अच्छा है, और अगर तुम्हें लिरिकल डिवाइन पसंद है, ये गाना भी पसंद आएगा। ओवरऑल गुड सॉन्ग। चलते हैं लास्ट ट्रैक पे जो कि है बूम। डिफरेंट वर्जन है ये, इसमें थोड़ा डिफरेंट सैंपल यूज किया गया है। आगे लेके 100 G's, पीछे छोड़ के लेगेसी, ऑप्स मेरे जल रहे स्पिट कट। बूम का जो पहले वाला वर्जन था वही मुझे ज्यादा पसंद आया। मैं एक दो बार और दोनों को सुन के देखूंगा कौन सा ज्यादा बेटर है। तो सेम ट्रैक है, ठीक है, ओवरऑल बढ़िया ट्रैक है। बूम मुझे काफी पसंद आया, पहला वाला वर्जन। ये वर्जन भी अच्छा है, बट फर्स्ट वर्जन को मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा। सो भाई हम लोगों ने ये पूरा एल्बम कवर कर लिया। अब हम आ जाते हैं एल्बम के प्रोडक्शन में। एल्बम का प्रोडक्शन मुझे काफी पसंद आया, बहुत ही डिफरेंट प्रोड्यूसर्स हमें पूरे एल्बम में देखने को मिले हैं, बट प्रोडक्शन टॉप नॉच है। हम बात कर ले करण कंचन की, हम बात कर ले फिनम की। भाई फिनम का प्रोडक्शन तो भाई होमोसाइड में मजा ही आ गया, ठीक है। करण कंचन ऑल्सो डिड रियली गुड। हम बात कर ले जोरावर की, हम बात कर ले ब्लिस की, किल्ड इट इन द प्रोडक्शन, लव द प्रोडक्शन ऑफ दिस एल्बम। अब हम आ जाते हैं डिवाइन के परफॉर्मेंस। क्योंकि डिवाइन ऐसे आर्टिस्ट है ना जो साल में एल्बम, एक ही एल्बम निकालते हैं, कभी कभी तो 2 साल में एक एल्बम निकालते हैं, कभी कभी 3 साल में भी निकाल देते हैं। तो भाई जब उनके सिंगल्स आते हैं ना, तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सिंगल काफी बढ़िया हो, क्योंकि बहुत टाइम से गाना ड्रॉप नहीं होता। और रिसेंटली डिवाइन के सिंगल्स को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है। और डिवाइन है एक एल्बम आर्टिस्ट, हम उनके आर्ट को सिर्फ एक सिंगल से जज नहीं कर सकते। जब तुम प्रोजेक्ट सुनोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा डिवाइन एग्जैक्टली कैसे आर्टिस्ट है, और क्यों डिवाइन को इतना ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है सीन में। चाहे वो इंडियन आर्टिस्ट हो या फिर बाहर के आर्टिस्ट हो, डिवाइन को हर कोई रिस्पेक्ट देता है भाई। और रीजन वही है कि डिवाइन ने भाई क्रेजी एल्बम्स डिलीवर किए हैं स्टार्टिंग से। अगर तुम उनका कैटलॉग उठा के देख लो। हम बात कर ले इस प्रोजेक्ट की, मुझे ओवरऑल प्रोजेक्ट बढ़िया लगा। प्रोजेक्ट में तुम्हें एक प्रॉपर ब्लेंड देखने को मिल जाएगा। कुछ कमर्शियल गाने हैं, कुछ हार्डकोर गाने हैं, हार्डकोर डिवाइन भी देखने को मिले हैं। डिवाइन को लेकर के जो क्रिटिसिज्म मिलते रहती है उनको कि भाई वो सेम फ्लो सेम डिलीवरी यूज करते हैं, उसे भी डिवाइन ने यहाँ पे काउंटर किया है। ट्रैक जैसे कि होमोसाइड, ट्रैक जैसे कि जोरावर, डिफरेंट डिवाइन हमें देखने को मिले हैं। बूम वाज रियली गुड। तो एल्बम में कुछ ऐसे गाने हैं जो काफी अच्छे हैं, जिन्हें हार्डकोर डिवाइन पसंद है उन्हें वो ट्रैक काफी पसंद आएंगे। कुछ ऐसे गाने भी है जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है और तुम लोग को भी पसंद नहीं आएंगे। हो सकता है तुम लोग भी उन ट्रैक्स को स्किप कर दोगे। बट ओवरऑल अगर हम साउंड की बात करें, एल्बम की बात करें, साउंड स्केप की बात करें, ओवरऑल प्रोडक्शन की बात करें, एल्बम जो है मुझे पसंद आया। मुझे रेट करना हो इस एल्बम को आउट ऑफ 10, मैं रेट करूंगा इस एल्बम को 7.5 आउट ऑफ
10। तुम कमेंट करके बताना तुम्हें ये एल्बम कैसा लगा। इस एल्बम से तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मैंने अपना फेवरेट सॉन्ग ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है? याद नहीं है तो एक बार फिर से वीडियो देख लो। बाकी यस, दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। कोई और सजेशन है, किसी और आर्टिस्ट से वीडियो चाहिए, कमेंट करके बताना, तुम्हारा भाई लेके आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।